मुझे बेकरार सा कर दिया था। लेकिन मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त में किस कदर मजबूर था। चुनांचे बहालत मजबूरी। मैं उनको हसरत से देखते हुए बड़ी खामोशी के साथ खड़ा रहा, जबकि मिसेज इक्शे ने उसी हालत में काउंटर की सारी दराजें चेक कें और फिर ये कहते हुए सीधी खड़ी हो गईं कि भगवान जाने वो लेटर किधर गए। इतनी देर में मामी भी वाशरूम से वापस आ गई थी और मिसेज अक्षय करिश्मा जी को देखकर कहने लगे, क्या ढूंढ रही हो? तो करिश्मा जी कहने लगे, यार जाने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ लेटर्स रखे थे लेकिन अब नहीं मिल रहे। तो मामी ने कहा, वो जो पनक लिफाफे में थे? तो करिश्मा जी बोले, हाँ हाँ वही। तो मामी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ओ भलकड़ बीबी, तुमने खुद ही तो मुझे फोन पर कहा था कि वो अनवेल लिफाफा मैं अक्षय जी को दे दूं। मामी की बात सुनकर करिश्मा जी ने अपने सिर पर हाथ मारा। दोस्तों, चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। और फिर कहने लगे, आई एम सॉरी डेयर, पता नहीं आजकल मेरी मेमोरी को क्या हो गया है। उसके साथ ही वो काउंटर से वापस मुड़े और वापस मुड़ते हुए उन्होंने बड़ी ही गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मुन्ना से कुछ नहीं बोले। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। इस दौरान मुझे काम की कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गई थी। मामी के साथ साथ करिश्मा जी भी मुझे बड़े प्यार से हर बात समझाती थीं। लेकिन इस दौरान मैंने महसूस किया कि मामी के प्यार और मिसेज अक्षय के प्यार भरे अंदाज में बहुत फर्क था, या शायद ये मेरा वहम हो। लेकिन एक बात तो तय थी कि करिश्मा मीम मुझसे बड़ी लगावट से बातें करती थीं। अलबत्ता ये बात अभी तक कन्फर्म नहीं थी कि गाहे बगा है वो जो मुझे या जो इत्तेफाकन मेरे साथ खुद को टीच करती थीं, वो महज इत्तेफाक होता था, या हाँ, तो मैं कह रहा था कि दोनों ख़वातीन के समझाने का नतीजा ये निकला कि मैं अपने काम में काफ़ी होशियार हो गया था। फिर एक दिन की बात है कि इस दिन मामी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। सवानाहों ने करिश्मा जी से एक दिन की छुट्टी ले ली। मामी की हालत के पेश नज़र में भी उनके साथ घर में रहना चाहता था, लेकिन वो न मानी और ज़बरदस्ती मुझे करिश्मा जी के साथ भेज दिया। चुनांचा मामी का हुक्म सुनकर मजबूर हमें करिश्मा जी के साथ स्टोर चला गया। वैसे तो करिश्मा जी दिल की बहुत अच्छी थीं, लेकिन पता नहीं क्यों अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो मुझ कोई खुसूसी दिलचस्पी ले रही हैं। इस सिलसिला में मैंने एक और बात नोट की थी, और वो ये कि वो मेरे साथ इस कस्म के इल्तिफात मामी की अदम मौजूदगी में क्या करती थीं, जबकि मामी की मौजूदगी में वो मेरे साथ एक ख़ास कस्म का फासला रखा करती थीं। लेकिन जो नहीं मामी उधर उधर होते तो वो मेरे साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती थीं। आज के दिन चूंकि मामी जी छुट्टी पर थीं, इसलिए वो थोड़ा खुलखुला के मका आज घूम फिर रही थीं, जिसे देख देख कर मैं पागल होता जा रहा था। लेकिन मजबूरी में उनको कोई रिस्पांस नहीं दे सकता था। इसी दिन सहपहर का वाक़ा है, मैं हसब मामूल कीश काउंटर पर खड़ा था, जबकि मिसेज अक्षय वाशरूम गई थीं। वहां से वापसी पर वो उन्होंने अपनी दोनों कहनियां काउंटर पर रखें और मेरे साथ गप शप करने लगे कि इतने में स्टोर का दरवाज़ा खुला और एक गोरी मीम अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर करिश्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा और फिर जल्दी से घूमकर मेरी तरफ आ गए। दूसरी तरफ इस औरत का लिबास देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गोरी मीम की जिसकी उम्र इस वक्त 38 से 40 के करीब होगी ने एक बहुत ही मुख्तसर से लिबास में थीं। बलाशबह अमरीका में आने के बाद किसी भी खातून को इस कदर लिबास पहने मैंने पहली बार देखा था, जबकि उससे कबल मेरा ख्याल था कि मामी और करिश्मा जी ही ऐसा लिबास पहनती हैं। लेकिन इस गोरी का लिबास देखकर मुझे ये दोनों ख़वातीन बड़ी पाकीज़ा लगें। दूसरी तरफ गोरी अपनी तरफ आते देखकर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ अपनी नज़रों को इधर उधर किया। काउंटर पर आकर वो करिश्मा जी से हाथ मिलाकर बोली, हाय मिसेज अक्षय,
आज तुम्हारी फ्रेंड नजर नहीं आ रही। वाज़े रहे कि वो गौरी करिश्मा जी के साथ अंग्रेजी में बातें कर रही थी। चूंकि ये स्टोरी उर्दू फ़ॉन्ट में लिखी जा रही है, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ उर्दू फ़ॉन्ट में ही लिखूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था, मामी के बारे में सवाल सुनकर मसज अक्षय कहने लगें, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो छट्टी पर है। मैडम की बात सुनकर इस गोरी ने घर जाओ अफसोस से सिर हिलाया और फिर कहने लगी, जब तुम जाओगी तो उसे मेरी तरफ से भी पूछना। तो आगे से मैडम सिर हिलाकर बोली, श्योर। उधर से फारिग होने के बाद इस कातला ने मेरी तरफ देखा और बड़ी बेतकल्फी से बोली, ये हैंडसम कौन है? तो करिश्मा जी ने उसको मेरे बारे बतलाया कि ये उसका भांजा है। करिश्मा जी की बात सुन वो उसी बेतकल्फी के साथ कहने लगी, बहुत हुसैन है ये। ये सुनते ही गौरी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। कुछ हचकचाहट के बाद मैंने भी उसके साथ हाथ मिलाया और फिर उसके साथ रस्मी सी बातचीत की, लेकिन बोझा उसकी तरफ डायरेक्ट देखने से परहेज किया। मैं उसके रस्मी सवालों का सिर झुकाए जवाब दे रहा था और मेरे यूं निगाह पहुंच किए जवाब देने को वो बहुत इंजॉय कर रही। गौरी के सामने ये सूरत हाल थी, जबकि मेरे मना करने के बावजूद भी साहब अपने फिल्मी मोड में थे। उस दौरान इस गोरी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं बेचारा किस्मत का मारा करिश्मा जी के डर से निगाह पहुंच किए गर्दन झुकाए खड़ा रहा। ये माजरा देखकर वो करिश्मा जी की तरफ मतवजा हुई और हंसते हुए कहने लगी, ये तो बहुत शर्मीला। तो करिश्मा जी जवाब देते हुए बोले, अभी नया नया आया है ना, कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। करिश्मा की बात सुनकर वो गोरी जो उनके साथ खासी बेतकल्लुफ लगती थी, मुस्कुराते हुए बोली, ठीक हो जाएगा या तुम उसको ठीक कर दोगी? तो आगे से मैडम भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, जस्ट शट अप। करिश्मा मीम की बात सुनकर वो गोरी हंसने लगी और फिर उसने अपने परस से पैसे निकाले और काउंटर पर रखते हुए बोली, हायर के पैसे काट लो। तो करिश्मा जी ने वो पैसे उठाकर केश में डाले और बाकी के पैसे उसे वापस कर दिए। पैसे लेकर वो गोरी मीम उन्हीं कदमों से टरण हो गई। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ी तो उस वक्त अचानक मैंने उसकी तरफ देखा और फिर देखता चला गया। ऐसी खूबसूरती तो हमने आज तक सिर्फ मूवीज में ही देखी थीं और इन्हें फिल्मों में देख देख कर बला मुबालगा मैंने सैकड़ों दफ़ा हाथ इस्तेमाल किया था। क्या वो फिल्में और क्या या गज़ब की। बेअख्तियार मेरे मुना से तहीर आमीज़ सीटी की आवाज़ निकल गई, जिसे मेरे ख्याल में करिश्मा जी ने भी सुन लिया था। चुनांचा मेरे मुना से तहीर आमीज़ सीटी की आवाज़ सुनकर उन्होंने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा। उन्हें अपनी तरफ यूं देखते देखकर मुझे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ और मैंने घबराहट के आलम में उधर-उधर देखना शुरू कर दिया और फिर चंद सेकंड के बाद ऑन की तरफ देखा तो वो अभी तक मेरी तरफ ही देख रही थीं। उन्हें अपनी तरफ देखकर मैंने शर्मिंदगी के आलम में अपना सिर झुका लिया। उधर जैसे ही मैंने अपना सिर झुकाया तो बेअख्तियार मेरी नज़रें अपने साहब की तरफ चली गईं और फिर ये सोचकर कि कहीं करिश्मा जी की नज़र मेरे साहब पर न पड़ जाए, मैंने जल्दी से एक कदम पीछे हटा। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी थे, क्योंकि वो गोरी फरेज से बीर कार्टन लेकर एक बार फिर काउंटर की तरफ आ गई और काउंटर के करीब रखे स्टैंडर से चपस का पीकट उठाया और फिर दोबारा पैसे निकालकर करिश्मा जी की तरफ बढ़ा दिए। करिश्मा जी ने चपस के पैसे केश में रखे और एक बार फिर वो दोनों बातें करना शुरू हो गईं। उनकी ये बातचीत कोई 5-6 मिनट तक चलती रही। फिर इस गोरी मीम ने करिश्मा मैडम को हाय कहते हुए हाथ मिलाया और इनसे हाथ मिलाने के बाद इस जालिम ने अपने हाथ को एक बार फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया और उस पर सितम बलाए सितम ये था कि दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते,
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।